राजस्थान की गुलाबी ठंड के बीच चुनावी ठंड भी गर्मी पैदा कर रही है और इस गर्मी में यदि विपक्षी नेता का कॉल आ जाए तो शायद हवाएं उड़ जाती है। ठीक ऐसा ही राजस्थान में हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ दिग्गज नेता, जिनका कॉल एक बीजेपी के कार्यकर्ता के पास आता है, भागा भागा बीजेपी के कार्यकर्ता अपने नेता को फोन करता है और कहता है गहलोत साहब का कॉल आया है और उसमें वो मुझे बधाई दे रहे हैं, बोल रहे हैं बधाई हो, धन्यवाद आपका, आपका 7 गारंटियां है उसके रजिस्ट्रेशन में सफलतापूर्वक आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। फिर क्या होता है, बीजेपी के नेता चुनाव आयोग के पास पहुंचते हैं, निर्वाचन आयोग को शिकायत देते हैं। शिकायत के बाद कहा जाता है कि किस आधार पर ये कॉल जनता के बीच जा रहा है। हालांकि वो कॉल नहीं होता बल्कि रिकॉर्डिंग होती है, मुख्यमंत्री की आवाज में वो रिकॉर्डिंग होती है और वो रिकॉर्डिंग का कॉल, वॉइस कॉल सबके पास जा रहा है। हाल ही दिनों में कई नेताओं के, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे निर्दलीय हो, हर नेताओं का कॉल आजकल आम हो चला है, रिकॉर्डिंग का प्रचलन चलने में आया है। लेकिन इस रिकॉर्डिंग की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दी है। कांग्रेस की 7 गारंटियां थी और 7 गारंटियों का मुख्यमंत्री का कॉल था और वो कॉल आम जनता के बीच जा रहा था। लेकिन निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है। उन्होंने कहा कि इस तरीके से बिना अनुमति, जो समिति बनाई गई है प्रचार समिति राजस्थान की, उससे बिना अनुमति इस प्रकार का प्रचार आप नहीं कर सकते। इसके बाद एकाएक रोक लगी गई। दरअसल 7 गारंटियां जो कि कांग्रेस लगातार जो चुनाव प्रचार उनके, राहुल गांधी हो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो इन 7 गारंटियों का वादा कर रहे हैं। इन 7 गारंटियों में आपको क्या क्या दिखाई देगा? परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए देंगे, जो कि गृह लक्ष्मी गारंटी योजना के तहत है। वहीं गोधन की गारंटी के तौर पर 2 किलो गोबर खरीदी जाएगी। साथ ही फ्री लैपटॉप टैबलेट जो गारंटी है, उसमें सरकारी कॉलेज के जो हर साल के विद्यार्थी है वो प्रवेश लेंगे जब पहले साल में, उनको टैबलेट फ्री और एक तरह से लैपटॉप फ्री है, वो इसकी गारंटी दी गई। साथ ही आपदा राहत बीमा गारंटी के तहत 15 लाख की जो फ्री बीमा है वो भी की गारंटी दी जा रही है। साथ ही अंग्रेजी माध्यम की जो शिक्षा की गारंटी हर विद्यार्थी को, वो कांग्रेस देने का वादा कर रही है। इसके अलावा राजस्थान के जो भी परिवार है, निर्धन परिवार, उनको 500 रुपए में गैस सिलेंडर, हालांकि 450 रुपए के बीजेपी कह रही है कि 450 रुपए का हम देंगे, लेकिन 500 रुपए का ये जो कांग्रेस है वो गारंटी दे रही है। साथ ही ओपीएस, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस कानून का जो वादा कर रही है कांग्रेस, ये गारंटी है। और इन गारंटियों के बल पर कांग्रेस दावा कर रही है कि वो सरकार रिपीट करने जा रही है, लेकिन इन गारंटियों पर अब रोक लगी है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि ये आदर्श आचार संहिता का सरेआम उल्लंघन है। आप इस तरह से नहीं कर सकते प्रचार, क्योंकि लगातार जब आप विज्ञापन देख रहे हो टीवी में, हर अखबार में रोज इश्तेहार छपता है, किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस की पार्टियां एक तरह से विज्ञापन का नया अनूठा जो तरीका अपनाया जा रहा है, वो इन दिनों में प्रचलन में है। हालांकि कई बार आप अखबार सुबह सुबह खोलते होंगे तब आपको पता चलता होगा अचानक ये खबर कैसे आ गई, ये 2 साल पहले की खबर कैसे आ गई, ये 3 साल पहले की खबर कैसे आ गई। अचानक ये कैसा हुआ कि ट्रेंड, जब आप कौन सा भी अखबार खोलोगे उसके पहले पन्ने पर आपको इश्तेहार दिखाई देगा। हालांकि जारी करने के वाला का जो पूरी डिटेल है वो सबसे नीचे दिखाई देगी एकदम बारीक में, उससे पहले आपको पूरी खबर जो कि आपको चौंका देगी, ये 2 साल पहले खबर थी, ये घटना 2 साल पहले की हुई, अब कैसा आ गया अचानक। ये तरीका जो आजकल ट्रेंडिंग में है पार्टियों की ओर से, ताकि वोटरों को लुभाया जाए, तो ठीक यही वोटरों को लुभाने का जो तरीका कांग्रेस ने गारंटियों के माध्यम से जनता के बीच जाने का किया है, वो निर्वाचन आयोग के गले नहीं उतर रहा है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि ये सरासर उल्लंघन है। और ऐसे में अब कांग्रेस की ओर से जो वॉइस कॉल जो जनता के बीच जा रहा है, जनता के मोबाइल पर खनखना रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कॉल, उस पर अब रोक लग गई है। शायद आने वाले दिनों में वो कॉल आपको सुनाई नहीं दे, शायद आपके पास वो कॉल भी नहीं आए। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हालांकि कांग्रेस की गारंटी वाले कॉल पर तो निर्वाचन आयोग ने संज्ञान ले लिया, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता ने शिकायत की थी। ऐसे और भी कॉल है जिसकी अभी तक शिकायत नहीं की गई है, लेकिन कांग्रेस का इस बारे में ये कहना है कि वो गारंटियों से वादा कर रहे हैं, जनता के बीच जाके भी वादा कर रहे हैं, इस कॉल से ऐसा क्या हो गया। लेकिन कहते हैं ना, जब शिकायत हुई तो संज्ञान हुआ है, शिकायत और भी होगी तो शायद संज्ञान भी होगा। लेकिन कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो गारंटियों का वादा कर रही थी
वो गारंटी अब थोड़ी बेदम होती नजर आ रही है, क्योंकि 25 तारीख को मतदान है, बहुत कम समय बचा है। आखिरी चुनाव प्रचार का जो आखिरी समय है वो बहुत कुछ घंटे बचे हैं, उसके बाद शोर थम जाएगा। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि जितना हो सके जनता से संपर्क किया जाए। हालांकि घर टू घर, डोर टू डोर नहीं पहुंच सकते, ऐसे में वो कॉल के माध्यम से जनता के बीच उनका रजिस्ट्रेशन करने का जो बताते हैं कि आपके पास एक कॉल आएगा, कॉल आप उठाओगे, मुख्यमंत्री आवाज आपको सुनाई देगी और उस दरमियान आपको वो बताया जाएगा कैसे आपको इन गारंटियों का लाभ मिलेगा और उसके आधार पर आपका फोन कॉल पे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये ठीक उसी तरह है जैसे कि सरकार ने एक योजना लेकर आए थे जनता के बीच जाने का, जो राहत कैंप चलाए थे, उस राहत कैंप में भी ठीक ऐसा ही था। बिजली बिल का हो, वो राहत कैंप में आप रजिस्ट्रेशन करवाते, उसके बाद वो लाभ मिलता। और ठीक यही है कि इस तरह का ये लाभ कहीं ना कहीं आम जनता को लुभाने का प्रयास है, वोटरों को अपने प्रति आकर्षित करने का जो पार्टियों का प्रयास है, ये पार्टी की ओर से, कांग्रेस की ओर से किया जा रहा था। शायद अब एक्शन हुआ है, इस पर अब रोक लगी है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।